दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर के बरिया घाट पर स्थित द सिटी लॉन में मौजूद हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा आज एक कार्यकर्ता समन्वयक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे मौजूद हुए हैं। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजेंद्र एस बिंद के पक्ष में तमाम कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए उनमें जोश और उत्साह भरने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते एक दशक से यहाँ पर एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर में काबिज हैं और वर्तमान समय में केंद्र में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया पटेल के सामने जहां पर एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहीं पर तमाम विरोधी दलों का एकजुट हो जाना भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार अगर अनुप्रिया पटेल जीत हासिल कर लेती हैं तो निश्चित रूप से वो मिर्ज़ापुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक कारनामा होगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस बार का चुनाव ना ही 2014 के तर्ज पे हो रहा है और ना ही 2019 के तर्ज पे हो रहा है, जहां पर इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे धरातल पे दिख रहे हैं, जो आम जनमानस उठा भी रहे हैं। फिलहाल जनता किसके पक्ष में आगामी 1 जून को मतदान करती है, इसका पता तो हम सबको 4 जून को ही लगेगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला और संघर्ष वाला मुकाबला जरूर होगा, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं और देखने और सुनने की कोशिश करते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में आए अविनाश पांडे जी कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित कर रहे हैं और उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से 2014 में वादा किया कि हमें 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये हमारे खातों में 15 लाख रुपया डाल देंगे, ये सिर्फ इनके झूठे वादे थे। सरकार में बने रहने के लिए इन्होंने हमारे भावनाओं से खेलकर हमें झूठा बोलने का काम किया। ये झूठे लोग हैं। आपने मिर्ज़ापुर में देखा जिस प्रकार से ये कहते हैं कि विकास हुआ, लेकिन यहाँ सड़क की हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार है। यहाँ आप अस्पताल की हालत किस प्रकार से है। अस्पताल भी इन्होंने जो बनाया, न इसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, न चेक करने की मशीन है, न सीटी स्कैन मशीन है, न MRI मशीन है। तो ये सिर्फ झूठे वादे करने की बात है। मैं राजेश तिवारी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शिव पांडे जी, चंद्र प्रकाश जी, एक संकल्प लेकर हम निकले और वो संकल्प ये है कि माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पहचानते हुए पिछले 1 वर्षों में इस देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा पूरी, जिसमें से 4,000 किलोमीटर अपने पैरों पर चलकर दक्षिण से और उत्तर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अभूतपूर्व यात्रा की, जो कि विश्व में एक अलग अपना रिकॉर्ड है। ये यात्रा सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं की, ये यात्रा, ये तपस्या, ये त्याग देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज जिस प्रकार से इस देश की परिस्थिति है, देश का किसान, देश का युवा, देश का मध्यम वर्ग, देश का हमारी मातृशक्ति, देश का छोटा छोटा व्यापारी जिस प्रकार से इन 10 सालों में बुरी तरह टूट गया है और आशा और उम्मीद की कोई किरण आसपास भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज भी अगर आप टीवी खोलें, आज भी अगर आप न्यूज़पेपर खोलें, अपना टेलीफोन खोल लें, तो आज भी आपको मोदी की गारंटी का आज भी जुमला आपके सामने उतने ही विश्वास के साथ जैसे इस देश की जनता पूरी सोई हुई है, यह समझकर आज भी उसी के साथ वो गारंटी की बात कर रहे हैं।
जबकि इस देश की जनता मोदी जी के उस गारंटी के बारे में और सड़कों से लेकर और संसद तक माननीय राहुल गांधी जी ने उनके आंखों में आंखें डालकर बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के इन 10 वर्षों में यह प्रश्न बार बार पूछा कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो इस देश को गारंटी दी थी, अच्छे दिन का जो वादा किया था, वो अच्छे दिन कब आएंगे? इस देश के नौजवान साथियों को आपने 2000 नौकरी का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी पर प्रति वर्ष। अभी बिंदु जी ने, राजेंद्र जी ने कहा, आपको बताया, लेकिन वो चाहते हैं कि इस देश की जनता अब ये ना पूछे कि वो 2 करोड़ नौकरी और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। आज भी हमारे नौजवान साथी आज भी बेसहारा, बिना किसी उम्मीद के सड़कों पर पढ़े लिखने के बाद में भी मजदूरी कर रहे हैं। इस देश के किसानों से वादा किया था कि उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इंतजार किया, 8 वर्ष इंतजार किया राहुल जी ने, इस देश की जनता ने। किसान 8 महीने, पूरा 1 वर्ष सड़कों पर ठंडी, बरसात, जाड़ा, पीड़ा, भूख प्यास सब छोड़कर सड़कों पर 8 महीने से ज्यादा संघर्ष करता रहा। 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में, जहां पर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की भूमि जमीन बेचने का एक षड्यंत्र रचते हुए लोकसभा से अपने बहुमत का फायदा उठा के कानून पास कर दिया। वो 3 काले कानून जिसके तहत किसानों की जमीन कोई भी पूंजीपति कभी भी हड़प सकता है, ये अधिकार उनको देने का जो कानून था, माननीय राहुल गांधी जी और इस देश के किसानों के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, मजबूरी में उन्हें वो वापस लेना पड़ा। लोकसभा में 80 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इन 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस गठबंधन को सही स्वरूप दिया, उसका उद्देश्य मात्र रहता है कि इस देश की जो अधिकांश बहुमत है, जो मोदी जी के पक्ष में नहीं है, ऐसे सभी पार्टियों को, पक्षों को एकत्रित कर और इस बहुमत को मोदी जी के खिलाफ मजबूती के साथ हम पेश करें। और इसी के संदर्भ में इन 80 सीटों की लोकसभा में गठबंधन की समन्वय के लिए हम निकले हुए हैं। ये आज 35वां लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हम इस समन्वय बैठक को कर रहे हैं। यहाँ पर भले ही हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, लेकिन गठबंधन माननीय राहुल जी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनका स्पष्ट ये मत है कि जहाँ जहाँ भी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्हें सामूहिक रूप से बेहतर समन्वय के साथ हम मुकाबला करें। और मैं दावे के साथ बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतर गठबंधन के समन्वय के साथ हम अधिकांश सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं। और आने वाली आगामी 4 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, जो कि मोदी के नेतृत्व में आज आसीन है, उसे दखल कर और गठबंधन की एक मजबूत सरकार स्थापित करना बहुत स्पष्ट है। माननीय प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार कार्य में लगी हुई हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का भी जो संगठन है, उसके बीच में समन्वय कार्य भी वो कर रही है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट स्वयं होकर ये निर्णय लिया है कि इस वक्त मैं पार्टी का कार्य करूंगी। आदरणीय राहुल जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली अमेठी के चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका होगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो हमारे प्रभावी उम्मीदवार हैं, जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वो प्रचार। देखिए, आदरणीय मोदी जी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों? सुबह सो के उठने से लेकर और रात को सोने तक और सपने में भी उन्हें राहुल गांधी जी क्यों दिखते हैं? राहुल गांधी जी पूरे देश में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस और गांधी परिवार की पुरानी सीट है, जिस पे हमेशा गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करते आए। इंदिरा जी से लेकर माननीय राजीव गांधी और विशेष रूप से मिसेस आदरणीय सोनिया जी इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आई थी। रायबरेली और अमेठी पूरे परिवार के लिए एक परिवार के रूप में, गांधी परिवार के साथ एक परिवार के रूप में। और
एक परिवार के रूप में निश्चित रूप से अब जब सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई हैं तो वहाँ की लोगों की सेवा और जो विकास कार्य है उसको गति देने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी को लड़ने का निर्देश माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी ने दिया है, जिस आदेश का वो पालन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन चिंता ना करें, अमेठी में भी भारी बहुमतों से केएल शर्मा जी, जो कि परिवार के सदस्य के रूप में ही हैं और पिछले 30 वर्षों से संगठन कौशल के साथ, गांधी परिवार के साथ, पूरी वफादारी के साथ सेवा करते आए हुए हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक अपनत्व है, एक उनका पारिवारिक नाता है और बहुत भारी मार्जिन से अमेठी में वो चुनाव जीते। मंदिर का दर्शन और ये हर एक की व्यक्तिगत निर्णय होता है, उसके ऊपर में वो कब जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उसके बारे में कोई विशेष रूप से जाहिर रूप से उसको आदेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सही बात ये है कि आज मंदिर और मस्जिद जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है, बेहतर भाईचारे के लिए, देश के विकास के लिए, और जो वादा माननीय राहुल गांधी जी ने ही नहीं, जो वादा इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में किया, उस चीज़ पे आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? जो प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से बार बार पूछ रहा है, इस देश की जनता पूछ रही है, राहुल गांधी जी से इस देश के आदरणीय अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है कि इस देश में 15 लाख रुपए हर के खाते में देने का जो वादा उन्होंने किया था वो कब पूरा होगा? इस देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा माननीय मोदी जी ने किया था, उस मान से 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां वो कब देने जा रहे हैं? इस देश की अर्थव्यवस्था जहां 1 रुपये की कीमत अब 50 पैसे से भी कम हो गई है, उस कीमत को कब स्थिर और आगे बढ़ाएंगे? इस देश में रोजगारी, किसान भूखा मर रहा है, 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, उन लोगों को दोगुनी आमदनी देने का वादा जो किया था उसको कब देंगे? तो माननीय मोदी जी इस देश के भाईचारे को कमज़ोर करने के बदले इस देश के भाईचारे को कैसे मजबूत किया जा सके और लोकतंत्र के सहारे इस देश का संविधान की रक्षा कैसी हो सके, उस पर जवाब दें इस देश की जनता को, जो आज इस देश की जनता जानना चाहती है। और आज मोदी जी के चेहरे को वो पहचान चुकी है और 2024 के इस चुनाव में इस देश की जनता ने अपना मानस बना लिया है, अपना मन बना लिया है एक बदलाव का, जो पूरे देश में नज़र आ रहा है। और 4 जून 2024 को इस देश की जनता गठबंधन की एक मजबूत सरकार दिल्ली में स्थापित करेगी।